हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विच इज़ सिंपल लर्निंग। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर महावीर एंड बुद्ध ग्रेट प्रीचर्स। तो बच्चों, ग्रेट प्रीचर्स का मीनिंग, इन दोनों को ग्रेट प्रीचर्स क्यों कहा गया है? क्योंकि ये दोनों उपदेश देते थे। तो उपदेश देते थे, लोगों को उपदेश देते थे, इनके शिष्य भी थे, उनको भी उपदेश देते थे। तो बच्चों, उपदेश का मीनिंग, उपदेश का मतलब जिसमें कि हमें ये बताया जाता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, यानी कि क्या सही है और क्या गलत है। हमारे सबके जीवन में कुछ गलत होता है और कुछ अच्छा होता है, तो हम क्या अच्छा करें, हम अच्छे से अच्छा कितना अच्छा करें, और हम जो हम पे गलतियां हैं या हम पे कोई कमियां हैं, हम उनको कैसे दूर करें। तो बच्चों, जो महावीर और बुद्ध हैं, उन दोनों को प्रीचर्स कहते हैं, यानी कि जो उपदेश देते हैं। सोशल कंडीशंस फॉर द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो बच्चों, इस चैप्टर में शुरुआत में हमें ये बताया गया है कि जो सोशल कंडीशंस है, यानी कि क्या सामाजिक स्थितियां थी उस टाइम, जो इनका राइज हुआ, किसका? जैनिज्म का और बुद्धिज्म का राइज हुआ। बच्चों, ये दोनों क्या है? धर्म है। The end of the later Vedic age was marked by a number of social, political and religious changes। तो बच्चों, जो लेटर वैदिक एज था, वैदिक यानी कि जिसमें हमारे वेद बने, तो वो क्या हुआ, उसमें बहुत सारे क्या है, सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस चेंज आए। धर्म से भी चेंज आ गया और सामाजिक का भी चेंज आया। The most significant of these was the rise of religious sects like Jainism and Buddhism in the second half of the 6th century before Common Era। तो बच्चों, इसमें क्या हुआ, जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट चीज थी, इंपॉर्टेंट चीज थी, वो क्या हुई? These was the rise of religious sects, यानी कि ये क्या है? एक रिलीजियस सेक्ट है, धर्म है ये, जैनिज्म और बुद्धिज्म। कब हुए राइज? सेकेंड हाफ, किस वाली? 6th century बिफोर कॉमन एरा। The following social conditions were responsible for the rise of Jainism और Buddhism। ये जो social conditions हैं, आपको यहाँ पे बताई गई हैं नीचे, तो ये किसके लिए हैं? ये social condition responsible है, किसके लिए जिम्मेदार है? जैनिज्म और बुद्धिज्म के राइज के लिए। उसका राइज क्यों हुआ, जैनिज्म और बुद्धिज्म क्यों आया समाज में उस टाइम, तो आगे हम पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज Vedic religious ceremonies had become too rigid and expensive. They were beyond the means of ordinary people। तो बच्चों, जो वैदिक रिलीजियस सेरेमनी थी, यानी कि जो वैदिक एज में होता था, सेरेमनीज जो हम निभाते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, तो वो क्या था, बहुत ही वो क्या था, हार्ड था, थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड था, जो यानी कि सबसे नहीं हो पाता था, क्योंकि वो क्या था, महंगा था, उसमें खर्च ज़्यादा आता था। They were beyond the means of ordinary people, और वो सामान्य लोगों से नीचे था, यानी कि ऊपर था। यानी कि जो सामान्य लोग हैं, यानी कि जो सिंपल लोग हैं, जो उतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जिनके पास इतने पैसे नहीं हो पाते उस पूजा को करवाने के लिए, क्योंकि उसमें होता है अलग अलग डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती हैं, पंडित भी चाहिए रहते होंगे, तो इसलिए कोई भी जो सिंपल पीपुल है वो क्या नहीं कर सकते थे उसको अफोर्ड, यानी कि उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे जो वो इतना कर पाए। करप्शन एंड इविल प्रैक्टिसेस क्रेप्ट इनटू रिलीजियस प्रैक्टिसेस। और करप्शन यानी कि किसमें घूसखोरी होती है जो, और इविल प्रैक्टिसेस यानी कि जो प्रथाएं अच्छी नहीं है, तो उनको भी क्या लाया गया, इसमें रिलीजियस प्रैक्टिस में लाया गया। दिस मेड द पीपुल लुक फॉर अल्टरनेटिव रिलीजियस सेक्ट्स। तो इससे क्या लोगों ने देखा, कि ये जो वैदिक एज में पूजा पाठ या जो भी हम करते थे, वो क्या था, उसमें खर्चा भी बहुत आता था, और हो सकता है कि उसमें करप्शन यानी कि कोई किसी के साथ मिला हुआ और कोई किसी से ज्यादा पैसे लेता हो, ये भी हो सकता था। तो इसको हटाने के लिए ये चीजें आई। कौन सी वाली सेक्ट आई? जैनिज्म और बुद्धिज्म आए। द कास्ट सिस्टम हैड बिकम रिजिड, सम पीपल वर ट्रीटेड एज अनटचेबल्स। तो बच्चों, उस टाइम क्या था, कास्ट सिस्टम था। कास्ट सिस्टम का मतलब जिसमें क्या करते हैं, हम सब एक ही लोग हैं, पर जब हम दूसरे लोगों को क्या मानने लग जाते हैं, अपने से नीचा, अपने से मतलब लोअर कैटेगरी के मानने लग जाते हैं, उनको हम अपने बराबर नहीं मानते हैं। और तब क्या होता है, हम छुआछूत का भी था उस टाइम, यानी कि हम जब मानते थे कि ये पानी अगर इन्होंने यूज किया है, जो हमसे लोअर कास्ट पीपुल है, तो हम उसको यूज नहीं करेंगे, यानी कि उस टाइम जो अनटचेबिलिटी थी वो भी थी। द न्यू रिलीजन्स एक्सेप्टेड दिस पीपल। तो जो न्यू रिलीजन आए, उन्होंने इन लोगों को भी क्या किया, एक्सेप्ट किया, इन लोगों को भी उसमें शामिल होने दिया। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ऐसा होता था कि जो हमसे नीचे कास्ट वाले हैं, तो हम उनका हाथ का पानी वगैरह या छुआछूत। बट ये जो दोनों सेक्ट आए, जैनिज्म और बुद्धिज्म, इसने सारे पीपुल को, यानी कि जो भी जिस कास्ट का था, उन सबको क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, अनटचेबिलिटी को खत्म किया। Most of the Vedic literature was composed in Sanskrit, which
इन विच द कॉमन मैन कुड नॉट अंडरस्टैंड। सबसे ज़्यादा जो वैदिक लिटरेचर के टाइम हमारे, क्योंकि ये लिखे गए बिल्कुल वेदास लिखे गए, वो किस उनकी भाषा क्या थी बच्चों? संस्कृत। जो कॉमन मैन यानी कि जैसे हम जैसे लोग हैं, मतलब हम कॉमन मैन, हमको इतना नॉलेज नहीं है अगर उस लैंग्वेज का, तो हम नहीं समझ पाते थे। इन द लेटर वैदिक एज एनिमल सेक्रीफाइसेस वर मेड इन लार्ज नंबर। और जो एनिमल सेक्रीफाइस था बच्चों, वो क्या था? सबसे ज़्यादा हुआ वो यानी कि उसकी जो अमाउंट है वो बढ़ गई। और एनिमल्स वर यूजफुल टू फार्मर्स, सो पीपल वांटेड टू अडॉप्ट अ रिलीजन दैट वुड गिव प्रोटेक्शन टू एनिमल्स। और उस टाइम क्या था? जो फार्मर थे वो निर्भर करते थे जानवरों पे, जैसे कि हल लगाने के लिए वगैरह। तो जब उनकी बलि दी जाएगी, यानी कि जब उनको सेक्रीफाइस किया जाएगा, तो हमारे वो काम कैसे आएंगे? तो इसको भी रोकने के लिए क्या हुआ? उनको एक स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई, और ये रिलीजन हमने जो अडॉप्ट किए उसके बाद। तो यानी कि जो बुद्धिज्म और जैनिज्म है उसका राइज इसलिए हुआ बच्चों। जैनिज्म, इट वॉज वर्धमान महावीर efforts and teaching which transformed Jainism into a popular religion in 6th century BC। वर्धमान महावीर के एफर्ट से, यानी कि उन्होंने बहुत कोशिश की, और उसके बाद जो उनकी टीचिंग्स थी, टीचिंग्स यानी कि जिसमें उन्होंने उपदेश दिए होंगे, जो जैनिज्म में क्या हो गई? ट्रांसफॉर्म हो गई। और किस वाले सेंचुरी में? 6th सेंचुरी BC में वो पॉपुलर हुई। द टीचिंग्स ऑफ दिस रिलीजन वर प्रीच्ड बाय सेंट्स और आचार्यस। जो टीचिंग्स यानी कि इसमें जो उपदेश दिए गए इस रिलीजन के, तो वो किसके द्वारा दिए गए? सेंट्स और आचार्यस के जालों द्वारा, जिनको हमने क्या बोला? तीर्थंकरास बोला बच्चों। यानी कि जो इस रिलीजन के उपदेश थे, जो अच्छाई वाली बातें हम लोगों को बताते थे इसमें, वो किसके द्वारा दिए जाते थे? सेंट के द्वारा, यानी कि जो संत होते थे, और आचार्य के द्वारा, जिनको हम बोलते हैं तीर्थंकराज। It is believed by the Jains that Mahavir had 23 predecessors. Mahavir was the 24th Jain Tirthankara and Rishabdev was the first। तो बच्चों ये माना जाता है कि जो महावीर है वो 23, यानी कि वो 23वें तीर्थंकरास थे। उनसे पहले कौन से थे? महावीर 24 जैन तीर्थंकरास थे, और उनसे पहले कितने थे? 23 तीर्थंकरास थे, यानी कि उनका नंबर कौन सा था? 24वां। यानी कि वो 24th जैन तीर्थंकरा थे, जो उपदेश देने वाले वो 24 थे। उनसे पहले कितने आए? 23। एंड ऋषभदेव वॉज द फर्स्ट। उसमें सबसे पहला नंबर, जो सबसे पहले तीर्थंकरा बने, उनका नाम क्या था? ऋषभदेव बच्चों। तो हमने ये पढ़ा कि जैनिज्म में कितने तीर्थंकरास थे? 24 थे। जो महावीर है उनका है 24वां, यानी कि 24 नंबर, और उनसे पहले आए 23 तीर्थंकरास, और सबसे पहले जो तीर्थंकरास है उनका नाम है ऋषभदेव। अब महावीर की अर्ली लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। महावीर वॉज बोर्न एट कुंडग्राम नियर वैशाली इन बिहार। तो महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ? बिहार में हुआ, जिस जगह का नाम है वैशाली, और गांव का नाम है कुंडग्राम। इट इज जनरली एक्सेप्टेड दैट महावीर वाज बोर्न इन द सेकंड हाफ ऑफ द 6th सेंचुरी BC। ये माना जाता है कि जो महावीर है वो उनका जन्म कब हुआ? 6th सेंचुरी के सेकंड हाफ में, यानी कि बिफोर कॉमन एरा। किसको बोलते हैं बच्चों? BC का मतलब बिफोर कॉमन एरा, यानी कि जो क्राइस्ट है उनके बर्थ से पहले के एरा को बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा। हिज फादर सिद्धार्थ वॉज द हेड ऑफ द फेमस क्षत्रिय क्लैन एंड हिज मदर वॉज त्रिशला। तो जो सिद्धार्थ है वो जो सिद्धार्थ है वो उनके पापा का नाम है, और जो उनकी मम्मी का नाम है वो है त्रिशला। सर्च फॉर ट्रूथ, महावीर अबंडन हिज होम एट द एज ऑफ 30 इन सर्च ऑफ ट्रूथ एंड बिकेम एन एसेटिक। तो बच्चों उन्होंने अपना जो घर है, महावीर स्वामी जी ने अपना घर 30 की उम्र में, जब वो 30 ईयर के रहे होंगे, तो उस टाइम उन्होंने छोड़ दिया था, और वो सत्य की तरफ चले गए थे। और उसके बाद वो साधु हो गए, जिनको किसी से मतलब नहीं होता, जिनको ये नहीं रहता कि मुझे अब कौन सी चीज़ चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है, उन लोगों को इससे कोई मतलब नहीं था। वो सत्य की खोज में चले गए थे, यानी कि जो हमारी लाइफ का ट्रूथ है वो क्या है, उसमें क्या क्या बातें हैं, हमें कौन कौन से अच्छे काम करने चाहिए अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए। ही केप्ट ऑन वॉन्डरिंग फॉर 12 लॉन्ग ईयर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो वो 12 सालों तक बच्चों एक प्लेस से दूसरी प्लेस को घूमते रहे। प्रैक्टिसिंग सेवर पिनेंस एंड मेडिटेशन, और मेडिटेशन यानी कि ध्यान भी किया उन्होंने। फाइनली एट द एज ऑफ 42 के एज में उन्होंने स्पिरिचुअल नॉलेज को पाया। स्पिरिचुअल नॉलेज जो आत्मज्ञान होता है बच्चों। आफ्टर दिस ही केम टू बी नोन एज जीना,
और द कॉन्करिंग एंड कॉन्करर एंड हिज फॉलोअर्स केम टू बी नोन एज जेन्स। तो जब उन्होंने जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, जब उनको वो सत्य की तलाश हो गई, जब उनको पता चला कि हमारी लाइफ जो हमारी जीवन है वो उसका मतलब क्या है, हमें क्या अच्छे काम करने चाहिए जिससे कि हम ये अपनी लाइफ को बेटर बना सकें, वो सारे चीज़ें जब उन्होंने अटेन कर दी तो उसके बाद उनको क्या नाम से जाने लगा, जीना। और इसके बाद जो उनको फॉलोवर है, यानी कि जिन्होंने उनको फॉलो भी किया, जिन्होंने उनकी बातें मानी, तो उनको क्या कहा गया, जेन्स। दोज हु हैव कॉन्क्वर्ड देयर डिजायर, जिन्होंने अपनी सारी इच्छाओं को, जैसे कि बच्चों हमारा मन करता है जैसे कि हम अभी पढ़े ना और हम खेलें, तो यहाँ पे हमारी जो ये डिज़ायर हो गई बच्चों कि हमारा मन कर रहा है कि अभी हम पढ़ाई नहीं कर रहे, हमको अच्छी नहीं लगती, अभी पढ़ाई करना हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमें खेलना ही अच्छा लगता है, हमारी ये डिज़ायर हो गई, हम जो अपना पढ़ने का काम है वो नहीं कर रहे हैं सही से और हमारा ध्यान कहाँ है, खेलने में। तो हमने वो जो अपनी डिज़ायर है उसको नहीं दबाया और हम खेलने चले गए। तो यही यहाँ पे जो उनको अटेन हुआ ट्रूथ, तो ट्रूथ का मतलब यही हुआ यहाँ पे कि आप जो अपनी इच्छाएं वो कैसे, मतलब कैसे आप उनको कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप दिन भर खेलते रहोगे तो बच्चों तो आप पढ़ोगे कब। तो इसका मतलब है कि सब चीज़ों का अपना अपना टाइम होता है और वो जो डिज़ायर है वो हमें कंट्रोल करनी चाहिए। हम जैसे भी पढ़ रहे हैं हमको वही काम करना चाहिए, खेलेंगे भी उसके बाद जो खेलने का टाइम है उसमें। तो डिज़ायर बच्चों कंट्रोल करनी, हम कितना अपनी डिज़ायर को कंट्रोल कर पाएंगे, तो ये उन्होंने सीखा। ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 72, और वो 72 की एज में मर गए थे। कहाँ मरे थे, पावापुरी नियर मॉडर्न राजगिर बिहार, यानी कि जगह का नाम है पावापुरी, जो कहाँ के नज़दीक है, बिहार। बिहार में एक जगह होगी राजगीर, उसके नज़दीक है बच्चों। टीचिंग्स ऑफ महावीर, द मेन टीचिंग्स ऑफ महावीर आर द फॉलोइंग, जो टीचिंग्स है महावीर की वो ये हैं। तो फर्स्ट वन क्या है बच्चों, फर्स्ट वन है अहिंसा। महावीर गेव अटमोस्ट इंपॉर्टेंस टू अहिंसा और नॉन इंजरी टू लिविंग बींग्स। तो महावीर स्वामी जी हैं जो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस किसको दी, अहिंसा की और नॉन इंजरी टू लिविंग बींग्स, यानी कि अहिंसा का मतलब बच्चों हम किसी को हानि ना पहुंचाए, हम किसी का बुरा ना करें, और जो लिविंग बींग है यानी कि कोई जानवर भी हो हम उसका क्या नहीं करें, सेक्रीफाइस ना करें, उसको बेवजह ना मारे। जेन्स बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ सोल इवन इन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। तो जैन ये भी वो ये मानते थे कि जो नॉन लिविंग बींग है उनके अंदर भी क्या है, जान है। सो वन शुड नॉट डू हार्म टू लिविंग बींग्स बाय देयर स्पीच डीड और एक्शन। और वो ये अपनी स्पीच में बोलते थे, जब वो उपदेश देते थे वो कहते थे किसी भी लिविंग बींग्स को हमें हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि वो ये भी मानते थे कि जो नॉन लिविंग बींग है जिनमें जान नहीं है उनको भी हम हार्म ना पहुंचाए, क्योंकि उनके अंदर भी सोल है, वो ये मानते थे उनके अंदर भी आत्मा है, वो लोग भी जिंदा है, और जो जिंदा ही लोग हैं उनको भी हार्म ना पहुंचाएं, उनका भी हम कभी बुरा ना चाहें, उनको मारे ना, उनको बेवजह उनकी बलि ना दे। तो वो ये अपनी स्पीच में बताते थे। कास्ट सिस्टम, महावीर प्रीच्ड यूनिवर्सल ब्रदरहुड, जो महावीर स्वामी है वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड के बारे में उपदेश देते थे, यानी कि हमें सबको एक मिल के रहना चाहिए, हमें किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। ही कंसिडर्ड ऑल मैन इक्वल इरेस्पेक्टिव ऑफ दियर कास्ट और क्रीड, और वो ये बोलते थे कि हम सब बराबर हैं, हमारे उसमें कास्ट की अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कोई नहीं है, सब बराबर हैं हम। बिलीव इन गॉड एंड रिचुअल्स, और वो मानते थे भगवान जी को, और जो हम रिचुअल्स मानते हैं यानी कि जो परंपरा होती है जो हम करते हैं वो उस पर बिलीव करते थे। महावीर डिड नॉट बिलीव इन गॉड, वो गॉड पे बिलीव तो नहीं करते थे, वेदास पे भी नहीं करते थे। ही अपोज्ड ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस, और वो क्या करते थे, जितने भी रिलीजियस प्रैक्टिस है उन सबको अपोज करते थे, क्योंकि वैदिक एज में तो ऐसा होता था कि जहाँ लोग पूजा पाठ कराते थे तो वो सबके बस की नहीं था, क्योंकि उसमें ज़्यादा खर्चा आता था, ज़्यादा पैसे लगते थे। तो इस वजह से ये जो बुद्धिज्म और जैनिज्म में इनका राइज हुआ बच्चों। तो जो महावीर स्वामी है तो जो उनका जो धर्म का नाम है जैनिज्म, तो वो इनसे अलग इसलिए ही था क्योंकि वो लोग इतना वेदास वगैरह में बिलीव नहीं करते थे, उनको नहीं मानते थे और गॉड को भी नहीं मानते थे। तो बच्चों ये टीचिंग्स में महावीर की, मतलब महावीर स्वामी किस में विश्वास रखते थे और उनका जो उपदेश है उसमें क्या क्या बातें इन्वॉल्व रहती थी। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा टीचिंग ऑफ महावीरा। अब लास्ट वन है कर्मा एंड रीबर्थ। Mahavir believed in the karma theory, according to which a human being is himself responsible for his karmas or actions and his soul is born again and again because of his karma। तो महावीर स्वामी ये बिलीव करते थे कि जो हम कर्म करते हैं, यानी कि हम किसी की अच्छाई चाहते हैं, हम किसी के लिए अच्छा काम करेंगे और किसी को खुशी देंगे, जिसको हमारी ज़रूरत है हम उसका भलाई चाहेंगे, तो वो इस पे
बिलीव करते थे, वो भगवान जी पे बिलीव नहीं करते थे। वो कहते थे कि हमें ऐसे काम करने चाहिए जो सबका, जिससे सबकी भलाई हो, वो इसमें बिलीव करते थे ज़्यादा। और वो ये भी कहते थे अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा जब दूसरा जन्म होगा, इसके आगे हम जितनी बार भी जन्म लेंगे तो उन कर्मों की वजह से हमारी जो सोल है क्या होगी, वो दोबारा हम वैसी फॉर्म में जन्म लेंगे और वही काम करेंगे। ही प्रीज दैट द अल्टीमेट गोल ऑफ मैन इज टू अटेन फ्रीडम। वो ये उपदेश देते थे कि हमारा जो लक्ष्य है, यानी कि हमारा जो एम्बिशन है, वो क्या होने चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए। किससे, ये जो वर्ल्डली थिंग है, यानी कि जिनसे हम घिरे हुए हैं, अब हमें आज ये चाहिए, हमें कल वो चाहिए, हमें अब ये वाली चीज़ ज़्यादा चाहिए, हमें पैसे ज़्यादा चाहिए, हमें तो बड़ा सा मकान चाहिए, तो ये चीज़ें हैं। तो उन्होंने कहा कि हमको अपने जो गोल है, यानी कि हमारे जो ज़िंदगी में हम जो चाहते हैं, उन सब चीज़ों से इतना वो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इतने लालची बन जाएं। तो उन्होंने कहा कि इन सब से हटने के लिए, यानी कि हमारा ध्यान इतना ना जाए, हम अपने डिजायर को कंट्रोल करें, तो उन्होंने उसको कहा मोक्ष, दैट इज फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल, यानी कि जिससे हम इन सब चीज़ों से दूर रहें। और उन्होंने इसको कहा मोक्ष, फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ, और हम इससे भी हो जाएं कि हमारा जन्म हो फिर हम मरते हैं, फिर हमारा जन्म हो हम फिर मरते हैं। तो यानी कि इससे भी हमें क्या मिले, मोक्ष मिल जाए, यानी कि हमें फ्रीडम मिल जाए इस चीज़ से भी। इट कैन बी obtained by following the 3 रत्नास और 3 ज्वेल्स, दैट इज। तो उन्होंने कहा ऐसा तभी हो सकता है, यानी कि ऐसा तभी हो सकता है कि जब हम इनको फॉलो करेंगे। किनको, 3 ज्वेल्स को, 3 रत्न बोलते हैं जिनको, 3 रत्न। राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट एक्शन, यानी कि जो हमारा नॉलेज है वो भी सही हो, हमारा जो विश्वास है वो भी सही हो, और जो हम काम करें वो भी सही हो, तभी हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं बच्चों। इन ऑर्डर टू मेक द सोल pure and free from evil, Jainism has laid down 5 great principles to be observed by all. These include, जो सोल है हमारी उसको अगर हम अच्छा बनाएं, यानी कि हम अच्छे इंसान बने अगर, और हम बुराई से दूर रहें, तो जैनिज्म जो ये है सेक्ट है, इसने 5 प्रिंसिपल्स, 5 सिद्धांत बताए हैं बच्चों, जिसको हम अपनी लाइफ में लेते हैं और फॉलो करें। वो है, डू नॉट कमिट वायलेंस, आप क्या न करें, वायलेंस ना करें बिल्कुल भी, यानी कि आप किसी का बुरा भला चाह के किसी को मारे पीटे ना। डू नॉट टेल अ लाई, झूठ ना बोले। डू नॉट स्टील, चुराए ना किसी की भी कोई भी चीज़। डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी, किसी की भी प्रॉपर्टी एक्वायर ना करें, उसको मतलब अपने अधिकार ना समझे, मतलब ये ना समझे कि जैसे आपके पास कोई अपने दोस्त की चीज़ है तो आप ये ना समझे कि मेरी हो गई, अब मैं उसको नहीं दूंगा, ये गलत बात है। ऑब्जर्व ब्रह्मचार्य, और ब्रह्मचार्य के जीवन जिसमें कि आप पूरा, आपकी जो डिज़ायर है वो नहीं रहती ही नहीं है, आप मतलब जो लालच वाली भावना ही होगी या हमको और चाहिए, एक तरफ से आप सेटिस्फाई रहोगे अगर आप ब्रह्मचार्य को ऑब्जर्व करोगे, जिसमें कि हम इन सारी डिज़ायर से बिल्कुल ही दूर रहते हैं। तो बच्चों इसमें हमने ये पढ़ा। सबसेक्ट्स ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म लेटर ऑन गॉट डिवाइडेड इनटू 2 सेक्ट्स, जो जैनिज्म के सब सेक्ट हैं, यानी कि उसको भी आगे किस में डिवाइड हो गए, वो श्वेतांबराज में बच्चों और दिगंबराज में। द श्वेतांबराज वियर वाइट क्लोथ, जो श्वेतांबराज है उन्होंने क्या पहने, वाइट क्लोथ पहने, और वो अपने मुंह को ढक के रखते थे विद अ स्मॉल वाइट क्लोथ, एक सफ़ेद कपड़े से, टू अवॉइड किलिंग टीनी इंसेक्ट्स और जम्स, ताकि जो किसके लिए करते थे, ताकि जो इंसेक्ट और जम्स उनके मुंह में ना आए। दैट माइट एंटर द नोज वाइल ब्रीथिंग, वो कई बार जो हम सांस लेते हैं ना, हमारे नाक में भी सांस के थ्रू अपने हमारे नाक में भी पहुंच जाते हैं। द दिगंबराज नोन एज स्काई क्लैड डू नॉट वेयर क्लोथ, और जो दिगंबराज है वो कपड़े नहीं पहनते थे। दिस सेक्ट वॉज फॉर्म बाय ए जैन मॉन्क भद्रबाहु, और इस सेक्ट को किसने बनाया, ये जैन मॉन्क है, यानी कि जैन भिक्षु हैं, जो साधु हैं, उनका नाम है भद्रबाहु। तो हमने पढ़ा यहाँ पे 2 सेक्ट हुए जैनिज्म के, श्वेतांबराज और दिगंबराज। तो बच्चों ये श्वेतांबराज इन्होंने व्हाइट क्लोथ पहने और उनका जो माउथ और नोज है वो ढकी हुई है, कवर है, और ये है दिगंबराज जो कपड़े नहीं पहनते थे बच्चों। तो 2 सेक्ट हो गए जैनिज्म के आगे, श्वेतांबराज और दिगंबराज। स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, in order to spread his message, Mahavir organized an order of his followers which admitted both men and women. इस मैसेज को स्प्रेड करने के लिए जो महावीर है उन्होंने ऐसे अपने फॉलोवर बनाए जो क्या करते थे, जो दोनों थे, मैन भी थे और वुमेन भी थे, आदमी भी थे और औरत भी थे, दोनों फॉलोवर थे उनके। मैनी किंग्स पैटर्नाइज जैनिज्म, और बहुत सारे राजाओं ने जैनिज्म को अपनाया।
द मोस्ट नोटेबल एमंग दीज वर चंद्रगुप्त मौर्य। बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य का नाम तो आपने सुना ही होगा, कितना बड़ा एम्परर था वो, तो उन्होंने भी जैनिज्म को अपनाया। एंड खारवेल द किंग ऑफ कलिंगा, और खारवेल के राजा, खारवेल जो कलिंगा के राजा हैं, उन्होंने भी अपनाया। जैन लिटरेचर द जैन लिटरेचर इंक्लूड्स बोथ रिलीजियस टेक्स्ट एंड बुक्स ऑन सेकुलर टॉपिक्स सच एज साइंसेस, हिस्ट्री एंड ग्रामर। जो जैन लिटरेचर है बच्चों, जो जैन साहित्य है, तो उसमें क्या क्या है, उसमें है रिलीजियस टेक्स्ट, जो धार्मिक टेक्स्ट होंगे यानी कि पढ़ने के लिए, एंड बुक भी है उसमें जिसमें कि ये टॉपिक बने हुए हैं साइंस, हिस्ट्री और ग्रामर के। यानी कि ये जो बुक है इसमें बच्चों एक तो हमारे वो है रिलीजियस टेक्स्ट है, यानी कि जो हमारे धार्मिक टेक्स्ट होते हैं पढ़ने के लिए, और बुक भी है जिसमें कि साइंस, हिस्ट्री और ग्रामर भी पढ़ते हैं। द टीचिंग ऑफ महावीर आर कंटेन्ड इन द 14 बुक्स नोन एज पूर्वाज। जो टीचिंग है यानी कि जो उनके उपदेश हैं, जो भी उन्होंने डिलीवर किए होंगे लोगों को, तो वो किस बुक में है बच्चों, वो 14 बुक है, यानी कि वो बुक के नंबर कितने, 14, जिनको जाना जाता है किस नाम से बच्चों, पूर्वाज। उन 14 बुक को माना जाता है पूर्वाज, जिसमें कि उनकी टीचिंग है किसकी, महावीर स्वामी जी की। द अंगास एंड देयर सब पार्ट्स कॉल्ड द उपंगास फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ जैन लिटरेचर। और जो अंगा और उनके जो सब पार्ट है जिसको बोलते हैं उपंगा, उन्होंने भी क्या किया है, जैन लिटरेचर के इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि उनको भी पढ़ते हैं लोग। दीज टेक्स्ट वर रिटन इन प्राकृत। ये किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं बच्चों, प्राकृत लैंग्वेज में, जिसको कि कॉमन मैन यानी कि जो लोग जानते होंगे वो आराम से उनको पढ़ सकते हैं, उस लैंग्वेज को जानते होंगे वो आराम से पढ़ सकते हैं। जैन आर्किटेक्चर जैन्स कंस्ट्रक्टेड अ नंबर ऑफ टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज। जैन ने तो बहुत सारे टेम्पल और भवन बनाए। द जिजेंटिक स्ट्रक्चर ऑफ बाहुबली गोमेतेश्वर एट श्रवण बेलगोला इन कर्नाटका, जो जिनमें से सबसे बड़ा किसका नाम है, बाहुबली बच्चों, गोमतेश्वरा एट कहाँ है, श्रवण बेलगोला में, कर्नाटका में। तो बच्चों ये सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है किसका, जैनिज्म, जो जैनिज्म लोगों ने जो कंस्ट्रक्ट किया। दिलवाड़ा टेम्पल भी है, कहाँ है, माउंट आबू में। और जैन टावर कहाँ है बच्चों, चित्तौड़ में, चित्तौड़ कहाँ हुआ, राजस्थान में। तो बच्चों यहाँ जो जैन है उन लोगों ने अपने टेम्पल और मोनेस्ट्रीज बनाई है बड़ी बड़ी। ये बेस्ट एग्जाम्पल है जैन आर्किटेक्चर की। द मोस्ट फेमस जैन होली प्लेस इज पालिटाना इन गुजरात। तो जो होली प्लेस माना जाता है जैन का, जो पवित्र स्थल माना जाता है, जैसे कि मंदिर माना जाता है, हम मानते हैं पवित्र स्थल केदारनाथ हमारे धाम हो गए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो वैसे ही इनका भी एक होली प्लेस है जिसका नाम है पलिटाना, गुजरात में है, जो विच हैज़ मोर देन 800 टेम्पल, जिसमें कि 800 टेम्पल हैं बच्चों। तो कितने ज़्यादा टेम्पल है वहाँ। डिक्लाइन ऑफ जैनिज्म, अब जैनिज्म जो धर्म है उसका डिक्लाइन कैसे हुआ, यानी कि वो डाउन कैसे हो गया, उसका डाउनफॉल कैसे हो गया, वो यानी कि धीरे धीरे खत्म कैसे हो गया। द मेन रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ जैनिज्म वर द फॉलोइंग। जो मेन रीजन है बच्चों जिनकी वजह से वो डिक्लाइन हो गया, वो क्या है, जैनिज्म वॉज नॉट पैटर्नाइज बाय द कंटेम्प्रेरी रूलर्स। जो जैनिज्म है ना, उसमें जो उस टाइम के रूलर थे वो हर किसी ने नहीं अपनाया बच्चों, तो इसलिए इसका धीरे धीरे पतन होने लग गया, यानी कि डिक्लाइन होने लग गया, धीरे धीरे खत्म होने लग गया। जैनिज्म हैड टू कॉम्पीट विद बुद्धिज्म विच बिकेम मोर पॉपुलर। और जैनिज्म के बाद कौन सा धर्म आया बच्चों, बुद्धिज्म, जिसने जैनिज्म को और ज़्यादा थोड़ा खत्म कर दिया। जैनिज्म एडवोकेटेड इक्वालिटी ऑफ मैन बट इट कुड नॉट टोटली डू अवे विद द हाई एंड लो पोजीशन इन सोसाइटी। जैनिज्म ने कहा कि इक्वालिटी यानी कि जो हम सब लोगों को बराबर मानते हैं, वो लोगों ने इतना नहीं माना, तब भी ये अनइक्वालिटी यानी कि तब भी ये जो कास्ट सिस्टम का था कि हम अपने को ऊपर माने या अपने से नीचे कास्ट को नीची कास्ट वाला माने, उसको उतना इक्वल ना माने, तो यहाँ पे क्या हुआ, लोगों ने वो फॉलो नहीं किया। ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड हिंदुइज्म वॉज रिवाइव्ड। और गुप्त के पीरियड में यानी कि जब गुप्ता डिनेस्टी शुरू हुई थी तो उस टाइम हिंदू धर्म आया और जैनिज्म वर कंफाइंड टू ए फ्यू एरिया। और जो जैनिज्म है वो कम एरिया में फैला। तो जब कोई भी चीज़ कम उसमें लिमिटेड क्वांटिटी में यानी कि बहुत कम उसमें फैलेगी तो यानी कि वो इतना पॉपुलर नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो गुप्ता का पीरियड था उस टाइम हिंदुइज्म भी आया, तो जिस वजह से जो जैनिज्म है वो उतना पॉपुलर नहीं हो पाया। तो बच्चों आज के चैप्टर में हमने पढ़ा जैनिज्म के बारे में। इसके कितने तीर्थंकर थे, 24, और इसमें 24 जो लास्ट वन थे वो थे महावीर, और उनसे पहले वे 23, और सबसे पहले वाले क्या थे, सबसे पहले वाले आए थे, और उसके बाद टोटल कितने थे, 24 तीर्थंकर, जिन्होंने क्या किया, जैनिज्म का आगे इस धर्म को आगे फैलाया। तो बच्चों आज हमने इतना पढ़ा और इसका डिक्लाइन कैसे हुआ, हमने ये सब पढ़ा, और इन्होंने टेम्पल कहाँ बनाए हैं, उन जगह का प्लेस वगैरह। तो बच्चों आज के
वीडियो में इतना ही, और इसके बाद हम पढ़ेंगे बुद्धिज्म रिलीजन, तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।